द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। दोस्तों, पूरे इंडिया में हर जगह कुछ ना कुछ गतिविधियां चलती रहती है। मान लीजिए किसी दो देशों के बीच वॉर हो गया, या फिर किसी देश में टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर किसी देश में सिविल वॉर हो गया, जैसे कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में चल रहा है। तब वहाँ पे फंसे इंडियंस की रक्षा करने की जिम्मेदारी आती है हमारी सरकार पे, हमारे आर्मी पे, हमारे एयरफोर्स में, हमारे नेवी पे। वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं, या तो फिर वो कोई काम करने गए थे वहाँ पे, या फिर इंडियन एम्बेसी में थे वहाँ पे, या फिर वहाँ के नागरिक बन गए थे, पर आखिरकार है तो इंडियन ही। उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तो इंडिया की ही है। इसलिए हमेशा से ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में भारत सरकार कुछ मिशंस अनाउंस करती है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी जान पे खेल के वहाँ पे इंडियंस की रक्षा करती है और इंडियंस को वहाँ से अपने देश वापस लेके आती है। बहुत ही कम देश ऐसा कर पाते हैं। बहुत ही कम देशों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी देश में जाके अपने सिटीजन्स को बचा के ले आए। पर इंडिया हमेशा से, आज़ादी के बाद से हमेशा से ऐसा करती हुई आ रही है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से से अपने इंडियंस को बचा के ले आए। जैसे कि अफ़गानिस्तान में मिशन देवी शक्ति चल रहा है और हर एक हिंदुस्तानी को बचा के इंडिया में लेके आया जा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे इंसिडेंट्स, 10 ऐसे मिशंस के बारे में बात करूंगा जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने आज़ादी के बाद से लेके अब तक इंडियंस को बाहर से बचा के लाए हैं, इवैक्यूएट किया है इंडियंस को दूसरे देशों से मुश्किल परिस्थितियों में। तो इन 10 इम्पॉर्टेंट मिशंस के बारे में जानने के लिए, जो कि हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए, इनके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में, आपके लिए कंटेंट लाने में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब तो अभी कर ही लीजिए, अभी दबाइए बटन को और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक पैसा नहीं लगेगा, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले मिशन की बात करते हैं, वंदे भारत मिशन। 7 मई 2020 को कोविड के कारण करीब करीब 100 से ज़्यादा देशों में ब्लॉकेट कर दिया गया था कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति अब उस देश से नहीं निकल सकता। तब भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन चलाया। ये मिशन दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन बोला जाए तो गलत नहीं होगा। 98 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में लाखों हिंदुस्तानी फंसे हुए थे और भारत सरकार ने 100 से ज़्यादा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो प्लेन्स हैं उनको आदेश दिया कि 98 कंट्रीज से जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबको बचा के भारत ले आओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान है कि करीब करीब 100 से ज़्यादा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट्स उड़ी और 45 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को इंडिया वापस लाई है कोविड के टाइम पे वंदे भारत मिशन के तहत। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं 45 लाख से ज़्यादा लोगों को बचाया गया, 45 लाख से ज़्यादा लोगों को भारत वापस लाया गया, अपने देश, अपनी भूमि में वापस लाया गया, करीब करीब 98 से भी ज़्यादा देशों से। अगला मिशन था 22 मार्च 2016, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ। टेररिस्टों ने लगातार 3 बम फोड़ दिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, जहाँ पे 242 इंडियंस अटक गए जो कि घूमने गए थे ब्रुसेल्स में। फिर दोस्तों, हरकत में आया जेट एयरवेज़ की एक फ़्लाइट। जेट एयरवेज़ जो कि प्राइवेट एयरलाइंस है भारत की, जेट एयरवेज़ वहाँ पे मौजूद था। जेट एयरवेज़ की एक फ़्लाइट मौजूद थी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ 242 हिंदुस्तानियों को उन्होंने कहा चढ़ जाओ जेट एयरवेज़ में, अब यहाँ से बच के चलेंगे हम इंडिया वापस। जो फंसे हुए 242 इंडियंस थे उनको जेट एयरवेज़ ने अपने फ़्लाइट में बिठाया और सीधा ब्रुसेल्स से गए एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सीधा आए न्यू दिल्ली। क्योंकि दोस्तों, जो 242 इंडियंस वहाँ पे फंसे थे, टेररिस्ट अटैक के कारण पूरे ब्रुसेल्स को बंद कर दिया गया था और जो यात्री थे, जो घूमने गए थे, वो लोग वहाँ पे फंस गए थे। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करे। तब जेट एयरवेज़ ने मदद की हिंदुस्तानियों की। भारत का तीसरा इम्पॉर्टेंट मिशन था ऑपरेशन मैत्री। 25 अप्रैल 2015 नेपाल, बहुत ही तगड़ा अर्थक्वेक, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें कि 9000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ऑपरेशन मैत्री को इवैक्यूएशन से ज़्यादा रिलीफ के लिए याद किया जाएगा, नेपाल के लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा याद किया जाएगा। क्योंकि अर्थक्वेक आते ही 9000 लोग जैसे ही अपनी जान खो बैठे, तभी भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री चालू किया।
नेपाल के लोगों के रिलीफ के लिए। जितना भी खाना पीना, जो भी ज़रूरत का सामान था, फर्स्ट एड था, वो सब कुछ भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री के ज़रिए नेपाल तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा ऑपरेशन मैत्री के ही ज़रिए भारत सरकार ने नेपाल से 6000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया, 6000 इंडियंस को निकाला और करीब करीब 1000 फॉरेन टूरिस्टों को भी वहाँ से निकाला। नेपाल की मदद भी की भारत ने और अपने लोगों की जान भी बचाई, जान बचा के वापस इंडिया भी ले आए। तो ऑपरेशन मैत्री एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। चौथा मिशन भी 2015 का ही है, ऑपरेशन राहत। दरअसल क्या हुआ, 2015 के अप्रैल महीने में सऊदी अरेबिया के दोस्तों ने यमन नाम के एक देश पे हमला कर दिया। यमन भी गल्फ़ कंट्री है, अरब वर्ल्ड में शामिल है। तो उस देश पे सऊदी अरेबिया के दोस्तों ने हमला कर दिया। यमन में बहुत सारे इंडियंस काम करते थे, कई इंडियन बड़े बिजनेसमैन भी थे, तो वो लोग यमन में फंस गए। तो भारत सरकार ने ये फैसला किया कि जितने भी हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं यमन में, जिनके जान को खतरा है, उनको इंडिया वापस लाया जाए। तभी 1 अप्रैल 2015 को इंडियन नेवी गई यमन के पोर्ट में और कई सारे इंडियंस को बचा के ले आई। 3 अप्रैल 2015 को इंडियन एयरफोर्स गई और इंडियन एयरफोर्स ने यमन से बहुत सारे इंडियंस को, करीब 5000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया। पांचवा रेस्क्यू ऑपरेशन है 2014 में इराक से। 2014 में इराक पे आईएसआईएस ने अटैक कर दिया था और कब्ज़ा करने लगे थे। तब भारत सरकार ने फैसला किया कि जितने भी लोग इराक में फंसे हुए हैं, इंडियंस फंसे हुए हैं, उनको इराक से निकाल के इंडिया वापस लाया जाएगा, क्योंकि आईएसआईएस का कोई भरोसा नहीं, वो जिसको देखेगा उसको मार डालेगा। स्पेशली फॉरेनर को देखेगा तो और मारेगा, इंडियंस को देखेगा तो और मार डालेगा। जिसमें से 7000 लोगों को भारत सरकार ने एयर इंडिया के रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा वहाँ से निकाल के इंडिया वापस लाए थे। 46 इंडियन नर्सेस को आईएसआईएस ने होस्टेज बना लिया था, यानी कि बंदी बना लिया था। उनको भी रेस्क्यू करके बगदाद से वापस लाया गया इंडिया। छठा रेस्क्यू मिशन है 2011 का। 2011 में लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। जब लीबिया के लोग, उनके जो प्रेसिडेंट थे, उनके जो लीडर थे गद्दाफ़ी, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था वहाँ के लोगों ने। तो जो गद्दाफ़ी थे उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियंस वहाँ पे काम करने गए थे, जो इंडियंस वहाँ पे रहते थे, वो लोग मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि उनको भी टारगेट बनाया जा रहा था। तब भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को आदेश दिया कि किसी भी तरीके से लीबिया से इंडियंस को बचा के ले आओ, उनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने मिलके 26 फरवरी 2011 को मिशन लॉन्च किया, मिशन सेफ होमकमिंग। 26 फरवरी से ये मिशन लॉन्च हुआ और 11 मार्च 2011 तक ये मिशन चला। करीब करीब 15,000 हिंदुस्तानियों को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी बचा के वापस अपने घर हिंदुस्तान ले आई। अगला मिशन है 2006 का। 2006 में इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, ग्राउंड से भी अटैक किया और एयरफोर्स से भी अटैक किया, बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया लेबनान पे। लेबनान में बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए थे, तो भारत सरकार ने 2006 में इंडियन नेवी को आदेश दिया कि वहाँ से जाके जितने भी इंडियंस हैं, खाली इंडियंस नहीं, नेपाली लोग और श्रीलंकन लोग, उनको भी वहाँ से बचा के ले आओ, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल ने भी इंडिया से मदद मांगी थी अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए। तो इंडियन नेवी ने वहाँ पे जाके करीब करीब 3000 लोगों को बचा के लाई, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। और दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम था सुकून, और ज़रूर इस ऑपरेशन ने बहुत सारे भारतीयों को सुकून पहुँचाया होगा। अगला रेस्क्यू ऑपरेशन है कुवैत से। 1990 में कुवैत में जंग शुरू हुआ और उस समय कुवैत में काफ़ी सारे हिंदुस्तानी रहते थे, काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पे बिजनेस करने जाते थे। तो जैसे ही जंग शुरू हुआ, इंडियंस सबसे पहले टारगेट होने लगे, इंडियंस को जंग में मारने लगे। तभी भारत सरकार ने एयर इंडिया को आदेश दिया कि वहाँ से इंडियंस को बचा के इंडिया वापस ले आओ। लगभग 488 फ़्लाइट्स लगी, 488 एयर इंडिया की फ़्लाइट्स ने मिल के वहाँ से 1,70,000 हिंदुस्तानियों को बाहर निकाला और इंडिया वापस लाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है, एयरलिफ्ट, जिसमें कि अक्षय कुमार थे। अगला रेस्क्यू ऑपरेशन है 1962 से। 1962 में बर्मा में तख्ता पलट हो गया। ने विन नाम के एक मिलिट्री लीडर, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया बर्मा पे तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट होते ही उन्होंने आदेश दिया कि जितने भी इंडियन एथनिसिटी के लोग हैं उनको मार दो या फिर भगा दो।
ये देख के भारत सरकार टेंशन में आ गई कि क्या कर रही है, बर्मा में जो नए लीडर आए हैं वो ये क्या कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने तुरंत ये ऑर्डर दिया कि वहाँ से जितने भी इंडियंस हैं सबको निकाल के ले आओ। नॉर्थ ईस्ट के रास्ते इंडियंस को बचाने की कार्रवाई शुरू हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। करीब करीब बहुत समय में 1 साल से ऊपर लग गया। 1 साल में 3 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को बर्मा से बाहर निकाला गया और इंडिया में पनाह दी गई। और दोस्तों जो 10वां मिशन है वो अभी चल रहा है, इसी वक्त चल रहा है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, आप सबको पता ही है, और वहाँ पे इंडियंस मुश्किल में पड़ गए हैं। अब इंडियंस को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 200 से ज़्यादा इंडियंस को अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएट कर लिया गया है और इंडिया वापस ले आया गया है। और भी ये मिशन लगातार चलता रहेगा जब तक वहाँ पे इंडियंस मौजूद है और इंडियंस वापस आना चाहते हैं, तब तक ये मिशन चलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि इंडियन कहीं भी पूरी दुनिया में मुसीबत में होता है तो भारत सरकार उसे बचाने के लिए जी जान लगा देती है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, किसी की भी सरकार हो, कभी भी इंडियंस को बचाने के लिए भारत सरकार पीछे नहीं हटी है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी ने जी जान लगा दिया है भारतीयों को दुनिया के किसी भी हिस्से से वापस लेके आने के लिए। तो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।